हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी मौसी मैम फ्रॉम एसएम कॉलेज जूलॉजी डिपार्टमेंट से फॉर बीएससी पार्ट 1 के लिए टुडे वी विल नाउ डिस्कस अबाउट कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट फाइलम पॉरीफेरा एंड विद देयर क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट लास्ट क्लास जो क्लासिफिकेशन पढ़े थे उसमें हम लोग ने कैनाल सिस्टम के बारे में भी ऑल्सो डिस्कस अबाउट कैनाल सिस्टम दैट इज़ इन 3 टाइप्स, एस्केनॉइड, साइकेनॉइड, लिकोनॉइड के बारे में हम लोग उस समय डिस्कस नहीं किए थे, बट उस समय उनके क्लासिफिकेशन में पढ़े थे। तो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज टुडे। तो व्हाट द मीनिंग ऑफ कैनाल सिस्टम? द वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेज ऑल्सो कॉल्ड एज कैनाल सिस्टम। और ये कैरेक्टरिस्टिक ही होती है पाइलम पॉरीफेरा की कि इसमें कैनाल सिस्टम, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम जो प्रेजेंट होती है वह इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैनाल सिस्टम को हम लोग एक्विफेरस सिस्टम भी कहते हैं और ये किस चीज़ में हेल्प करती है? तो फूड एक्विजिशन, रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज एंड ऑल्सो इन एक्सक्रीशन में ये मदद करती है। द न्यूमरस परफोरेशन ऑन द बॉडी सरफेस। तो हम लोगों ने पॉरीफेरा मीन्स पोर्स बियरिंग एनिमल्स। तो इसमें न्यूमरस परफोरेशन ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ द स्पॉन्जेस फॉर इंग्रेशन एंड इग्रेशन ऑफ वाटर करेंट, और ये इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कैनाल सिस्टम की होती है। और इनसाइड द बॉडी द वाटर करेंट फ्लोज थ्रू ए सर्टेन सिस्टम ऑफ स्पेसेस वेयर बाय द फूड इज कैप्चर्ड फ्रॉम द इनकमिंग वाटर एंड द एक्सक्रीटरी मटेरियल इज सेंट आउट इनटू द आउटगोइंग वाटर। मीन्स इसमें एक्सकरेंट और इनकरेंट वाटर में क्या है? इनकरेंट वाटर में इसका जो भी सर्वाइव के लिए जो भी मटेरियल्स, मिनरल्स वाटर से ये प्रोवाइड करती है, और जो वेस्ट मटेरियल जैसे कि CO2 जो होती है वो अमोनिया के रूप में वो बाहर हो जाती है एक्सकरेंट वाटर से। तो फंक्शन है इसका वाटर करेंट, ये एक मोस्ट वाइटल रोल जो है फिजियोलॉजी ऑफ स्पॉन्ज होती है। द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्ज कॉन्सिस्ट ऑफ 2 एपिथेलियल लेयर्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 लेयर्स की होती है। आउटर जैसे होती है पिनाकोडर्म एंड द इनर क्वानोडर्म। तो पिनाकोडर्म एंड क्वानोडर्म के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। क्वानोडर्म्स जिसको हम लोग कॉलर सेल्स भी कहते हैं। पिनाकोडर्म कॉन्सिस्ट ऑफ पोरोसाइट सेल्स विच बियर्स ओपनिंग कॉल्ड ऑस्टिया, उसको ऑस्टिया कहते हैं, जो छोटे छोटे पोर होती है। क्वानोडर्म्स इज composed of quanocytes or collar cells. The quanocytes have collar of microvilli around the flagellum. तो कॉलर सेल्स में बहुत सारे छोटे छोटे फ्लैजिला होती है जिसको हम लोग माइक्रोविला भी कहते हैं। और वाटर करेंट जब इसमें आती है, इनकरेंट आती है, तब यही फ्लैजिला बीटिंग कॉलर सेल्स का जो है करती है, और ये जो है पानी के बहाव जो आती है उसको कंटिन्यू बनाए रखती है ये क्वानोसाइट्स के फ्लैजिला। तो जो इन वाटर करंट विच इंटर्स द बॉडी ऑफ द स्पंज थ्रू द कैनाल सिस्टम, तो ये कैनाल सिस्टम से ही ये वाटर करंट का आना जाना होती है। ऑल एक्सचेंज बिटवीन द स्पॉन्ज बॉडी एंड एक्सटर्नल मीडियम आर मेंटेन्ड बाय मीन्स ऑफ दिस करंट। फूड एंड ऑक्सीजन आर ब्राउट इनटू द बॉडी थ्रू दिस वाटर करंट। Also the excreta are taken out of the body with the help of water current. The reproductive bodies are carried out and into the body of the sponge by the water current. तो इस तरह से ये वाटर करंट का ये सब फंक्शन है, किस तरह से जो है ये ऑक्सीजन, इसका जो भी फूड है ये वाटर करंट से ही इसको कैसे प्रोवाइड होती है, इसका रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ कैसे होती है स्पॉन्ज में वाटर करंट से। तो हम लोग ने ये फंक्शन है वाटर करंट का। तो टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, तो डिफरेंट स्पॉन्ज हैव डिफरेंट अरेंजमेंट एंड ग्रेड्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनल चैनल्स एंड अकॉर्डिंग द कैनाल सिस्टम इज बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स, दैट इज एस्केनॉइड या एस्कोन टाइप, साइकेनॉइड टाइप एंड लिकोनॉइड टाइप। एस्केनॉइड टाइप इज द वेरी सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द 3। ये एस्केनॉइड बहुत ही सिंपल होती है, जबकि साइकेनॉइड लिकोनॉइड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है। तो इट इज जो है एस्कोन टाइप, ये जो एस्कोनॉइड टाइप जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पॉन्ज, जिसको लाइक लिकोसोलेनिया एंड ऑल्सो इन सम ऑफ द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द ऑल द साइकेनॉइड स्पॉन्ज। द बॉडी surface of the asconoid type of sponge is passed by a large number of minute opening called as incurrent pores और ostia. तो अभी आप लोग ये जो छोटे छोटे पोर्स, इसके जो ये जिसको हम लोग भित्ति कहते हैं, इसमें
जो ऑस्टिया है जिसको हम लोग ऑस्कुलम है, इसी से जो है ये पानी वाटर करंट जो है इसके इंटर करती है, वाटर इन करंट होती है। ऑस्टिया के बाद हमने यहाँ पे देखते हैं पोरोसाइट्स। तो पोरोसाइट्स क्या होती है? पोरोसाइट्स होती है दिच पोर्स आर, ये जो ऑस्टिया पोर्स, ये पोर्स आर इंटरसेलुलर स्पेस विद इन द ट्यूब लाइक सेल्स कॉल्ड पोरोसाइट्स। ये ट्यूब लाइक सेल्स आर कॉल्ड पोरोसाइट्स। दीज पोर्स एक्सटेंड रेडियली इनटू मेसेनकाइम एंड ओपन डायरेक्टली इनटू स्पॉन्जोसिल। ये बड़ी सी कैविटी हम लोग देखते हैं एस्केनॉइड में, ये इसको कहते हैं हम लोग स्पॉन्जोसिल। द स्पॉन्जोसिल is the single largest spacious cavity in the body of the sponge. The spongocyl is lined by the flattened collar cells और guanocytes. guanocyte cells को हम लोग collar cells भी कहते हैं, और जिसको ये spongocyl opens outside through a narrow circular opening called as osculum located at the distal end and it is fringed with large monoxide spicules. ये स्पॉन्जोसिल ऑस्टिया से जो इनकरेंट आती है, इनकरेंट वाटर, वो क्वानोसाइट्स के जो ये फ्लैजिला जिसको हम लोग कॉलर सेल्स कहते हैं, ये इसका भी फंक्शन मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि डाइजेशन में ये इसके जो है खाना खाने में, पॉरीफेरा को, स्पॉन्ज को खाना खिलाने में ये कॉलर सेल्स किस तरह से हेल्प करती है। ये फ्लैजिलाई जो है इसमें जो पानी का बहाव आती है उसको कंटिन्यू बनाए रखती है। ये स्पॉन्जोसिल से होते हुए ये ऑस्कुलम से जो है वो बाहर निकल जाती है। द सराउंडिंग सी वाटर, जो इसके चारों ओर पानी, इंटर्स द कैनाल सिस्टम थ्रू द ऑस्टिया, ऑस्टिया से घुसती है। द फ्लो ऑफ द वाटर is maintained by the beating of the flagella of the collar cells. The rate of water flow is slow as the large spongocyl contains much water which cannot be pumped out through a single osculum. तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि इंग्रेशन वाटर, जो वाटर जिसमें इंटर करती है, सी वाटर सराउंडिंग जो वाटर है वो ऑस्टिया, देन स्पॉन्जोसिल, देन ऑस्कुलम से होते हुए वो आउटसाइड चली जाती है। तो ये तो थी एस्केनॉइड केनाल सिस्टम के बारे में। अब हम आते हैं दूसरे, एस्केनॉइड तो सिंपल था ही, अब साइकेनॉइड में आते हैं। और साइकेनॉइड केनाल सिस्टम जो होते हैं ये कुछ मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द एस्कॉन्टाइड। तो इस तरह के केनाल सिस्टम में हम देखते हैं कि इसकी जो ये जो भित्ति है ये एस्केनॉइड से थोड़ी मोटी हो जाती है। अगर एनिमल्स का साइज 1 इंच होती है तब ये जो है इसका स्पॉन्जोसिल थोड़ी बड़ी होती है, बिग साइज की होती है, और इसमें जो है कॉलर सेल्स जो है वो पानी के बहाव को कंटिन्यू कर देती है। लेकिन अगर एनिमल साइज बड़ी हो जाती है, बड़ी साइज़ की अगर एनिमल आती है, तब इस तरह के जो है बहाव को कंटिन्यू रखना मुश्किल हो जाती है। तब उसमें जो है कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप की जो है केनाल सिस्टम होती है, जैसे कि साइकेनॉइड टाइप। इसमें स्पॉन्जोसिल का हम लोग देख रहे हैं कि ये थोड़ी छोटी हो गई है कैविटी, और इसकी चूँकि इसकी जो है ये भित्ति बड़ी हो गई है। मीन्स व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे ये ऑस्टिया है, बॉडी वॉल ऑफ साइकेनॉइड स्पॉन्ज इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ केनाल्स। तो हम इसमें 2 टाइप का केनाल देख रहे हैं। एक क्या क्या है, एक जो है 2 केनाल, जैसे कि एक हो गया इनकरेंट केनाल्स और एक हो गया रेडियल केनाल्स। इनकरेंट ऑस्टिया तो जान ही रहे हैं, ऑस्टिया जो कि ये जो ब्लू कलर की जो है ये बाहर की ओर ओपन हो रही है, और जो ये रेडियल केनाल्स है वो अंदर की ओर ओपन हो रही है, स्पॉन्जोसिल की ओर ओपन हो रही है। और ये जो रेडियल केनाल है इसमें भी फ्लैजिला है, और ये स्पॉन्जोसिल में तो फ्लैजिला ही है, जिसके कारण इसमें फ्लैजिला का नंबर ऑफ फ्लैजिला जो है ज़्यादा है। इसलिए इसमें, ताकि इसमें भी जो है पानी का जो बहाव है उसको कंटिन्यू, उसको बैलेंस कर सके। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें 2 तरह की केनाल्स है, रेडियल केनाल्स एंड इनकरेंट केनाल्स, पैरेललिंग एंड alternating with each other. Both these contents blindly end into the body wall but are interconnected by minute pore. Incurrent pores are also known as dermal ostia, are found on the outer surface of the body. These incurrent pores opens into इनकरेंट कैनाल्स, मीन्स ये ऑस्टिया जो है ये इनकरेंट कैनाल्स में ओपन होती है। इनकरेंट कैनाल से ये फिर प्रोसोपाइल से होते हुए रेडियल कैनाल्स में आती है।
रेडियल करेंट मीन्स द इनकरेंट कैनाल्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड। एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो इनकरेंट कैनाल जो ब्लू वाला है इसमें ये क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड एज आर लाइंड बाय पोरोसाइट्स। किससे है, सॉरी, लाइंड बाय पिनाकोसाइट्स एंड नॉट क्वानोसाइट्स। ये पिनाकोसाइट्स से है ना। द इनकरेंट कैनाल्स लीड्स इनटू एडजेसेंट रेडियल कैनाल्स थ्रू द माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड प्रोसोपाइल। ये प्रोसोपाइल्स के द्वारा। ऑन द अदर हैंड रेडियल कैनाल्स आर फ्लैजिलेटेड एज दे आर लाइंड बाय क्वानोसाइट्स। These contents opens into the central spongocoel by internal ostia और एपोपाइल्स। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इनकरेंट कैनाल्स जो बाहर की ओर ओपन हो रही है ऑस्टिया से के रूप से होते हुए इनकरेंट कैनाल से होते हुए वो जो है रेडियल कैनाल की ओर प्रोसोपाइल से होते हुए रेडियल कैनाल्स में आई। फिर रेडियल कैनाल से वो अंदर की ओर जो ओपन हुई जिसको हम लोग कहते हैं एपोपाइल, वो एपोपाइल से वो स्पंजोसिल में वाटर करंट इंटर किया। इन साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम स्पॉन्जोसिल is a narrow, non-flagellated cavity lined by pinacocyte. It opens to the exterior through an excurrent opening called osculum, which is similar to that of the Ascon type of canal system. तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इसमें वाटर करंट, इंग्रेशन वाटर, डर्मल ऑस्टिया, इनकरेंट वाटर से फिर प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से होते हुए रेडियल कैनाल्स, रेडियल कैनाल से होते हुए वो एपोपाइल्स, एपोपाइल से स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल से ऑस्कुलम होते हुए वो आउटसाइड बाहर की ओर चली गई। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज़ लिकोनॉइड टाइप। अब हम लोग लिकोनॉइड टाइप के बारे में अगर देखते हैं तो दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम रिजल्ट ड्यू टू फर्दर फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल ऑफ द साइकोन टाइप। इसी का अगर फिर से फोल्ड हो जाए तो वो जो है लिकोन टाइप canal system होगी। This canal system is the characteristic of the liconid type of sponge like spongilla. In this type the radial symmetry is lost. इसमें radial symmetry is lost, radial symmetry नहीं रहती है due to the complexity of the canal system and this result is an irregular system. ये irregular system की होती है। इसमें द फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स आर स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द asconoid and syconoid type. These chambers are lined by quanocytes and are spherical in shape. All other spaces are lined by pinacocytes. The incurrent canals opens into flagellated chambers and through a prosopile. These flagellated chambers in turn communicate with the excurrent canals through apopiles. तो हम जान रहे हैं कि apopiles, prosopiles क्या होती है। The excurrent canals develop as a result of shrinkage and division of spongocoel. The large and spacious spongocoel which is present in asconoid and syconoid type of canal system is absent here. इसमें absent होती है। Here the spongocoel is much reduced. This excurrent canal finally communicates with the outside through the osculum. मतलब इसमें क्या होती है, जैसे इनकरेंट वाटर जो आएगी वो डर्मल ऑस्टिया से इंटर करेगी, फिर इंटरनल कैनाल से होते हुए, प्रोसोपाइल से होते हुए फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स, देन एपोपाइल्स, देन एक्सकरेंट कैनाल्स, ऑस्कुलम से होते हुए वो आउटसाइड निकल जाती है। मतलब इसमें हमने देखा कि इसमें स्पॉन्जोसिल रिड्यूस्ड रहती है। मतलब इसमें जो है मेन काम है फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स ही इसमें ज़्यादा काम करती है लिकोनॉइड टाइप में। तो हमने देखा कि लिकोनॉइड टाइप भी 3 टाइप्स की होती है जो हम लोग आगे देखेंगे। लिकोनॉइड टाइप 3 टाइप्स की होती है। एक है यूरीफाइलस, एफोडल एंड डिप्लोडल। यूरीफाइलस मतलब ही जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखे प्रोसोपाइल और एपोपाइल, तो ये यूरीफाइलस मतलब ये दोनों ही पोर जो है इसमें प्रेजेंट होगी। मतलब इन करेंट के लिए पोर एंड आउटर और एक्स करेंट के लिए जो पोर्स होती है वो दोनों ही यूरीफाइलस में होगी। एफोडल में शायद एक ही पोर होगी या डिप्लोडल में 2 पोर होगी। तो क्या होती है यूरीफाइलस, एफोडल एंड डिप्लोडल। लिकोनॉइड में हमने पहले ही कहा कि इसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर का ही यूज़ होती है, ना कि इसमें स्पॉन्जोसिल का काम होती है। इसमें स्पॉन्जोसिल हमने देखा कि एस्केनॉइड में जितना बड़ा था वो साइकोनॉइड में बहुत ही छोटी हो गई, और लिकोनॉइड में जो है एकदम ही एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसी हो जाती है। मतलब स्पॉन्जोसिल एकदम से रिड्यूस्ड रहती है। अब हम लोग देखते हैं यूरीफाइलस में क्या होती है। यूरीफाइलस में क्या होती है, तो यूरीफाइलस दिस इज सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ
lichenoid type canal system. In this type, flagellated chamber directly communicate with the excurrent canal through broad apertures called the apopiles. मतलब कि ये फिगर में देख रहे हैं कि स्पॉन्जोसिल एक ट्यूब लाइक जैसे स्ट्रक्चर में ही रह जाती है, जैसे कि ये ऑस्टिया हुआ, ऑस्टिया से ये इनकरेंट वाटर जो है ये फ्लैजिलेटेड चेम्बर से होते हुए ये इनकरेंट वाटर जो है ये प्रोसोपाइल जिस पोर से ये इंटर किया वो फ्लैजिलेटेड चेम्बर से होते हुए एपोपाइल्स ये इसमें आया, इसमें आते हुए फिर वो एक्सकरेंट से होते हुए जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है एक साइनस से होते हुए ऑस्कुलम से बाहर चली जाती है, जो कि एक सिंपल स्ट्रक्चर है। तो इसमें चूँकि प्रोसोपाइल भी है और एपोपाइल भी है, इसलिए इसको हम लोग यूरीपाइलस कहते हैं। और सेकेंड टाइप है हम लोग देखेंगे एपोडल। एपोडल मीन्स जो है इसमें जो हम लोग एपोपाइल पढ़ रहे थे इसको एपोडस हो गई। मीन्स इसमें जो है इसमें जो है इसी तरह ऑस्टिया से होते हुए इनकरेंट वाटर इन करने के बाद ये जो है फ्लैजिलेटेड चेम्बर से होते हुए ये एपोपाइल जो ये यहाँ पे पोर था वो यहाँ पे एक ट्यूब लाइक जैसे स्ट्रक्चर हो जाती है, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होते हुए वो एक्स करंट से होते हुए एक्स साइनस से होते हुए ऑस्कुलम से बाहर चली जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम द एपोपाइल्स आर ड्रॉन आउट एज ए नैरो कैनाल कॉल्ड एपोडस. दिस कनेक्ट्स द फ्लैजिलेटेड चेम्बर विद द एक्सकरेंट कैनाल. एक्सकरेंट कैनाल, इसको हम लोग एक्सकरेंट कैनाल ये एक्सकरेंट साइनस से होते हुए ये ऑस्कुलम से आउट हो जाती है, ये एपोडस है। और डिप्लोडल में क्या होती है, ठीक डिप्लोमेंसी दो, तो उसमें दो फ्लैजिलेटेड चेम्बर है, ऑस्टिया इनकरेंट वाटर जो है ये डिप्लोडल मीन्स जो वो प्रोसोपाइल था वो प्रोसोडस और एपोपाइल जो था वो एपोडस मीन्स ये दोनों जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया। और वो इनकरेंट वाटर पासिस थ्रू द फ्लैजिलेटेड चेम्बर, देन इट कम इनटू एक्सकरेंट करेंट, देन एक्सकरेंट साइनस से होते हुए ऑस्कुलम से वो बाहर की ओर चली जाती है। तो ये हो गया डिप्लोडल। इसमें लास्ट टाइप ऑफ का कैनाल सिस्टम दैट इज कॉल्ड रैगॉन स्टेज, भी रैगॉन कैनाल सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं, जो स्पॉन्जेस में पाई जाती है। तो इट इज़ ऑल्सो द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है। इट्स वॉल इज मॉडरेटली एंड ऑल्सो हैव सम पोर्स, इसमें भी पोर्स है, लेकिन हम मुझे इसमें ना ऑस्टिया दिखाई देती है। इसमें क्या है कि एपोपाइल्स है जो अंदर की ओर ओपन होती है, प्रोसोपाइल्स जो कि बाहर की ओर है, और फ्लैजिलेटेड चेम्बर्स प्रेजेंट होती है जिससे कि इनकरेंट करंट वाटर आती है। स्पॉन्जोसिल इसमें बहुत ही रिड्यूस्ड जैसी होती है लेकिन होती है, और उससे होते हुए वो ऑस्कुलम से बाहर की ओर चली जाती है। मीन्स इस बॉडी शेप इज ट्रायंगल इन शेप, स्पॉन्जोसिल प्रेजेंट एंड इट्स साइज इज ऑलमोस्ट द सेम एज इन द एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। मीन्स इसमें क्या होती है कि जो रैगन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में जो इसमें भी जो है इनकरेंट कैनाल होती है, इनकरेंट कैनाल वो प्रोसोपाइल से होते फ्लैजिलेटेड चेम्बर से होते हुए वो एपोपाइल में आती है, एपोपाइल से स्पॉन्जोसिल से होते हुए ऑस्कुलम की ओर निकल जाती है। तो मतलब डर्मल ऑस्टिया इसमें भी होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। तो डर्मल ऑस्टिया से ही ओपन्स इनटू इनकरेंट कैनाल से ये प्रोसोपाइल मीन्स प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चेम्बर से एपोपाइल से स्पॉन्जोसिल, देन इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। तो ये इस तरह से जो है रैगन टाइप ऑफ कैनाल्स में होती है। तो हमने जो भी देखा कि इसमें इनकरेंट और एक्सकरेंट में क्या होती है, तो इनकरेंट में वाटर में क्या होगी, जिसमें वो फूड प्लस ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जो कि सेल्स में रहेगी, और उसके बाद जो वो एक्सकरेंट वाटर से जो कैनाल सिस्टम से जो बाहर जाएगी उसमें CO2 एक्सकरी प्रोडक्ट या फिर जो अमोनिया रूप में होगी वो ऑस्कुलम से बाहर जाती है। तो ये कैनाल सिस्टम का जो है आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी इजी वे, जो मैंने बहुत ही आसानी तरीक़ा से और बहुत ही कम समय से
मैंने समझाने का कोशिश किया। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे। थैंक्स।